लेकिन स्वामी जी इस पर हम आए जरा से, उससे पहले एक और स्टडी जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि अमेरिका में एक जानवर की किडनी एक ब्रेन डेड शख्स के बॉडी में ट्रांसप्लांट की गई थी। तो इस वाले मामले पर कभी आपने सोचा, कुछ स्टडी आपकी इस पर है कि किसी जानवर की किडनी इंसानों को दी जा सकती है? देखिए, अभी ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर पर हैं। मनुष्य जो है वो इस तरह की खोजें करने में लगा हुआ है, लेकिन ये पहले तो बहुत ज़्यादा अभी इसमें अनुसंधान और शेष है। दूसरा, इसके लिए वैसी फैसिलिटी, उस तरह के साइंटिस्ट, उस तरह के डॉक्टर्स, उस तरह की फैसिलिटी वो आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन ये तो बात सही है कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है कि अब मनुष्य की किडनी चेंज करने के साथ साथ अब दूसरी जीवों की किडनी को, एनिमल्स की किडनी को डाला जा रहा है। ऐसे ही लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट की ओर भी बढ़ रहा है। अब ब्रेन तो आदमी का ही डालना पड़ेगा, लेकिन वो उनका डालना पड़ेगा जिनका एक्सीडेंट में बाकी सब खत्म हो गया। तो ये अभी प्रयोग चल रहे हैं। ये सब प्रयोग काबिले तारीफ़ हैं, लेकिन अपनी बचा लो ज़्यादा अच्छा ये है, ये बेहतर। अच्छा स्वामी जी, किडनी के मरीजों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वालों की है, जिसमें धीरे धीरे दोनों किडनी खराब होती हैं। तो क्या योग से खराब होती हुई इन किडनियों को बचाया जा सकता है और उस स्टेज से रिवर्स रिकवरी की जा सकती है ताकि किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए? और क्या खराब, एकदम ठीक पूछा आपने। क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD बोलते हैं। तो ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उसका एक तो जेनेटिक रीजन होता है। जिनका जेनेटिकली किडनी कमज़ोर है, जेनेटिकली बहुत से लोगों का लीवर, किसी की आंतें, किसी की हड्डियाँ, किसी की आँखें, किसी का हार्ट, किसी का ब्रेन, किसी की बोन्स जेनेटिकली वीक होती है। ऐसे जिनकी जेनेटिकली वीक होती हैं उनको CKD की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, जिनको लंबे समय तक BP शुगर रहता है उनको ये CKD की ज़्यादा संभावना होती है। और तीसरा, जो बाहर का बहुत खाते हैं, अब जैसे आज संडे है, लोग बाहर का खाएंगे, मैंने कुछ चीज़ें, लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते, बहुत ज़्यादा मसाले खाते, बहुत ज़्यादा जो बाहर का खाना खाते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। कहाँ हाइजीन का ध्यान रखेंगे? खाली जो है 5 स्टार होटलों में बैठ के या AC रेस्टोरेंट में बैठ कर के आप खाना खा रहे हैं तो हाइजीन होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनके अंदर का जब नज़ारा देखते हैं तो मंजर कुछ और ही होता है। तो इसलिए वापस इस बात के ऊपर मैं आऊँगा कि आप यदि मिलेट्स के ऊपर, जौ के ऊपर खास करके आ जाते हैं, आप चीनी और नमक उसकी मात्रा बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, बहुत कम या कभी कभार खा लिया, तो ऐसी जितनी जो अनहेल्दी चीज़ें उनको आपने तौबा कर ली और उसके बाद आपने योग को डेली लाइफस्टाइल में अपना लिया, तो CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज कितनी ज़्यादा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो अभी अभ्यास बता रहे हैं, ये BP और शुगर को भी ठीक करते हैं। BP शुगर भी किडनी का दुश्मन है, उसके ऊपर भी हमें आना होगा। और फिर जिनको किडनी में सिस्ट, जो पानी कम पीते हैं और लंबे समय तक जिनको BP रहता है उनको किडनी में सिस्ट भी हो जाता है, तो वो भी कपालभाति से दूर होता है। और उनको भी आज जो हम अभ्यास बता रहे हैं इनको करने की ज़रूरत है। पवन मुक्तासन करें और ऐसा करके हम किडनी की गांठ को, सिस्ट को भी अच्छा कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जैसे होते हैं, ऐसे पॉलीसिस्टिक किडनीज भी होती हैं, छोटी छोटी गठाने। ऐसे तो 9 mm की किडनी होती है, बताओ 9 सेंटीमीटर की। 9 सेंटीमीटर की किडनी, अब उसमें भी गांठें हो जाएं तो बेचारी कैसे काम करेगी? और उस आपने अभी दिखा रहे थे इस किडनी के ऊपर, उसको 200 लीटर ब्लड प्रतिदिन प्योरीफाइड करना पड़ता है। कितने बेचारी किडनी को, एक छोटी सी जान और इतना बड़ा काम उसको, और उसमें भी सारी ख़राब चीज़ों को बाहर निकालना और अच्छी चीज़ों को बॉडी के अंदर प्रिजर्व करना, उसका बहुत बड़ा वर्क असाइंड है। और एक और बात, बहुतों की किडनी श्रिंक हो जाती है। तो ये हम खाली आज जो कार्यक्रम बता रहे हैं ये खाली क्रिएटिनिन बढ़े हुए लेवल को ही नहीं, हम जो प्रोटीन लीकेज होता है, किडनी सिकुड़ जाती है, वो भी कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन करने से तो बंद। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों,
फिर इसके बाद उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन और सर्वांगासन, हलासन फिर से बताएंगे। ये अभ्यास ज़रूरी है। इनको कर लिया तो किडनी का सिकुड़ना, किडनी के अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए पुनर्नवा बहुत ज़रूरी है। और हम जो किडनी की औषधि बताते हैं उसमें पुनर्नवा, गूखरू, मकोई, कासनी, पंचतृणमूल, जो ईख होती है ना, इक्षु, इसकी जड़ और पत्थर चटा, वरुण छाल, पाषाण भेद, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सिकुड़ी हुई किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी और किडनी के सिस्ट और किडनी का इन्फ्लेमेशन, उसके लिए पुनर्नवा का काढ़ा या पुनर्गिट एक औषधि है। पवन मुक्त आसन के साथ साथ ये भी जो कर सके बहुत अच्छा रहेगा। तो हम किडनी का कारण बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे किडनी का कारण जेनेटिक हो, जीन्स को भी रिपेयर करते हैं हम, जेनेटिक लेवल पर रिपेयर करते हैं योग से, आयुर्वेद से। ये बड़ी चीज़ है मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।